हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटेक काउंसलिंग के ओपन राउंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है कुछ अलग ही टॉपिक पर होने वाला, कुछ खास वीडियो होने वाला है जिसका नाम है आईटेक काउंसलिंग ओपन राउंड। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा 4th राउंड के बाद में एक नया राउंड आने वाला है जिसका नाम है दोस्तों ओपन राउंड, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं 5th राउंड। यानी कि हमारा 5th राउंड आने वाला है जिसका नाम है ओपन राउंड। वो कब से स्टार्ट होने वाला है, कैसे होगा और इसकी जो एडमिशन की जो प्रोसेस होती है 5th राउंड की, यानी कि ओपन राउंड की, वो कैसे होने वाली प्रोसेस, मैं पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ओपन राउंड क्या होता है, साफ सब कुछ मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा। तो जो भी चैनल पहले आप विजिट करें, चैनल को जानते हैं जब सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो ओपन राउंड है यानी कि 5th राउंड है कब से स्टार्ट होने वाला है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 नंबर में हमारा जो 4th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में हमारा जो कि 4th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 नंबर की पैरा में यहाँ पर 5th राउंड के बारे में हमें जानकारी दी गई है, यानी कि ओपन राउंड के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि हमारा जो ओपन राउंड है 5th राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पर लिखा है आवेदकों द्वारा MP ऑनलाइन में आवेदन हेतु ओपन रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकताओं का क्रम चयन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार, यानी कि ये सब प्रोसेस होगा 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के। यानी कि हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओपन राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे जो कि मन में क्वेश्चंस आ रहा था बहुत सारे कैंडिडेट के कि ओपन राउंड में क्या कर सकते हैं। तो ओपन राउंड में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ ही आपकी रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलतियां हो जाती हैं उसको सही कर पाएंगे। साथ ही अगर आपने अपनी जो चॉइस फिलिंग नहीं की है तो उसको चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। साथ ही आपकी जो चॉइस फिलिंग में कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं उन चॉइस फिलिंग में भी उन गलतियों को सही कर पाएंगे। कब से कब तक कर पाएंगे दोस्तों, 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में हम कर पाएंगे। दोस्तों ये सब प्रोसेस होने के बाद में इसके बाद में क्या होती है, हमारी मेरिट लिस्ट आती है। जो हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी 17 अक्टूबर को। कब जारी की जाएगी दोस्तों, 17 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है मेरिट सूची डिस्प्ले करना, और साथ ही जिस कैंडिडेट का कॉलेज में नाम आ जाएगा उन कैंडिडेट को SMS के द्वारा दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा। आपके पास में भी 4th राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट के पास में मैसेज आया होगा। तो दोस्तों अगर आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि कॉलेज में नाम आया था, तो 17 अक्टूबर को आपको बता दिया जाएगा SMS के द्वारा। और जो इसकी लिस्ट है वो लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी 17 अक्टूबर को ऑनलाइन। ओके, इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो पूरा समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ओपन राउंड क्या होता है। सबसे पहले हम टाइम टेबल समझ लेते हैं पूरा। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, 18 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में हम अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। यानी कि 17 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट आने के बाद में हम अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है मेरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश। क्या लिखा है दोस्तों, मेरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश। और जो अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे दोस्तों, कब से कब तक कर पाएंगे, 18 से 19 अक्टूबर के बीच में हम अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे 18 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे के बाद। कब कर पाएंगे दोस्तों, दोपहर के 2 बजे के बाद में आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। यानी कि 2 बजे से पहले आप अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस हमने समझ लिया। अब पूरा हम समझ लेते हैं कि ओपन राउंड क्या होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप रूल बुक पर आते हैं, इसकी MP ITI की जो रूल बुक है उस रूल बुक पर आते हैं, तो यहाँ पर रूल बुक में लिखा गया है 14.5 नंबर के पैरा में लिखा गया है ओपन राउंड। क्या लिखा गया है दोस्तों, ओपन राउंड। अब दोस्तों ओपन राउंड क्या होता है इस रूल बुक में कंप्लीट बताया गया है, बस आपको समझने की देर है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से डाउट जो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ओपन राउंड, चतुर्थ चयन सूची के उपरांत समस्त सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा। यानी कि जब हमारा 12 तारीख को 4th राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी भी सारी सीटें शेष रह जाएंगी जिसमें एडमिशन नहीं होंगे, उन सभी सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा। कन्वर्जन का मतलब होता है दोस्तों कन्वर्ट किया जाएगा। अब कन्वर्ट कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, तथा संस्था बार व्यवसाय बार शेष सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची सहित मेरिट सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। यानी कि एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट सहित मेरिट सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। कब की जाएगी वो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि हमारी जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो कब जारी की जाएगी। ओके, इसके बाद में लिखा गया है
निर्धारित तिथि को मेरिट सूची के आवेदकों को संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या मेरिट सूची जिस कॉलेज में मेरिट सूची आएगी उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थिति होनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप जाते हैं तो उसी प्रकार से आपको जाना होगा। ठीक है, निर्धारित समय तक उपस्थिति आवेदकों का पंजीकरण किया जाएगा। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन के लिए जाएंगे जिस कॉलेज में आपको जो कि अलॉट किया जाएगा वहाँ पर आपका पंजीकरण किया जाएगा तथा इसकी उपस्थिति प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। और जो दोस्तों पंजीकरण किया जाएगा यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बुक किया जाएगा कॉलेज में ही। एक प्रकार से हम कह सकते हैं आपकी जो कि अटेंडेंस ली जाएगी और उस अटेंडेंस को एक प्रकार से हम कह सकते हैं अटेंडेंस ली जाएगी, उस अटेंडेंस को पोर्टल पर क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। पोर्टल पर क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि पोर्टल पर बता दिया जाएगा किनका एडमिशन हो चुका है। ओके, इसके बाद में उपस्थित आवेदकों की चयन सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। एक चयन सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी तथा प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तो दोस्तों एक बार पूरा समझ लिए, एक शॉर्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ओपन राउंड में यानी कि ओपन राउंड का मतलब होता है खुला हुआ राउंड, जिसमें सभी सीटों को खोल दिया जाएगा। जितनी भी सारी सीटें रह जाएंगी सभी सीटों को खोल दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखा गया है, समस्त सीटों को कन्वर्जन किया जाएगा तथा संसदावार व्यवसाय शेष सीटों की प्रतीक्षा सूची, एक मेरिट सूची जो कि पोर्टल पर जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट, और मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी, बुक की जाएगी 17 अक्टूबर को। कब जारी की जाएगी दोस्तों, 17 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हैं आप, मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, आपको क्या करना होगा, जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा, जैसा कि मेरिट लिस्ट आती है 17 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, और जिस कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा दोस्तों उस कॉलेज में दोस्तों क्या करना होगा, आपको खुद जाना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आवेदकों का क्या लिखा है, संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि मान के चलिए आपको एक कॉलेज में कोई अलॉट किया गया है तो दोस्तों आपको एडमिशन लेने के लिए एक कॉलेज में जाना ही होगा। एक कॉलेज में यहाँ पर जाना ही होगा तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर क्लियर लिखा है निर्धारित तिथि को यानी कि 17 अक्टूबर को जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो वेटिंग लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में उस कॉलेज में उस मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज में आवेदक को यानी कि छात्र को संस्था में यानी कि कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि जो मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट के बाद आपको दोस्तों कॉलेज में जाना होगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, एक आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, एक पंजीकरण किया जाएगा और इसकी उपस्थिति क्या होगी, पोर्टल पर डाल दी जाएगी। और जैसे ही पोर्टल पर डाल दी जाएगी यानी कि आपकी अटेंडेंस है, एक प्रकार से कह सकते हैं अटेंडेंस आपकी पोर्टल पर डाल दी जाएगी यानी कि ITI की पोर्टल पर डाल दी जाएगी। और इसके बाद में क्या होगा, आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। यानी कि इससे पहले अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे दोस्तों, अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे तो आपको क्या होगा, आपकी जो पोर्टल पर अटेंडेंस होगी वो नहीं डाली जाएगी। और जब तक पोर्टल पर आपकी अटेंडेंस नहीं डाली जाएगी तब तक क्या होगा, आप अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे तब तक आप दोस्त को पता ही होगा दोस्तों क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि हमारा एडमिशन सक्सेस नहीं होता है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस, कुछ नहीं है, वैसे ही राउंड है, सेम राउंड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर दी गई है। बस यहाँ पर क्या होता है, जो भी आता है यानी कि जो भी कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में हमको क्या होता है, खुद जाना होगा। अगर हम खुद नहीं जाएंगे तो हमको क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कॉलेज है अलॉट नहीं किया जाएगा। यानी कि हमको कोई भी कॉलेज जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसमें हमको एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी लिखा गया है मेरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश। यहाँ पर लिखा है जब इसके टाइम टेबल पर आते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर ओपन राउंड के बारे में। देखिए यहाँ पर हमारी मेरिट लिस्ट आई 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में हमारा प्रोसेस होगा। यहाँ पर लिखा गया है मेरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश कैसे होगा। देखिए प्रवेश लेने आवेदकों को MP ऑनलाइन पोर्टल पर मार्क करना है। यानी कि मार्क करना मतलब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज में आपको जाना है अटेंडेंस के लिए। और जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं जो प्रिंसिपल्स
होते हैं कॉलेज के, वो प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मार्क करेंगे, मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद में दोस्तों 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक आपकी मेरिट लिस्ट है, आपकी एक प्रकार से एक और मेरिट लिस्ट है, वहाँ पर क्या कर दी जाएगी, पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। और जैसी पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी उस 2 बजे के बाद में आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे, यानी कि प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर 19 अक्टूबर तक प्रवेश की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। ओके, तो ये होती है पूरी की प्रोसेस ओपन राउंड की। ओपन राउंड के बारे में पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसका टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस है, लेकिन सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस जो इनकी जो बातें हैं उनको घुमा दिया गया है। लेकिन जो प्रोसेस है, जो सेम प्रोसेस जैसा फर्स्ट राउंड में हुआ था, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में हुआ था, सेम प्रोसेस है, बस एक चीज़ चेंज कर दी गई। बस हमको यहाँ पर कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में जाने के बाद आपकी फिर से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और मेरिट सूची तैयार होने के बाद में क्या होगा, 2 बजे के बाद में आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।